नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरो चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का जो टॉपिक रखा है गाइस मैंने, कि किस्मत का पहिया पलट चुका है, अब वो सब कुछ आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अब किस्मत का जो पहिया है आपके फेवर में पलट चुका है। आपका टाइम पीरियड आ चुका है, आपका लक टाइम आ चुका है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यूनिवर्सल मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहे हैं। ठीक है गाइस, और इसी के ऊपर हम टैरो की रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, हमेशा की तरह ये जनरल रीडिंग होने वाला है, टाइमलेस रीडिंग होने वाला है। आपको जब कभी भी रेजोनेट कर जाएगा, इसका मतलब ये आपके लिए है। ठीक है, और अगर आप पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। ठीक है, और अपने जीवन की जो भी समस्याएं है, जो भी जहाँ से भी आप गुजर रहे हैं, वो हर किसी प्रॉब्लम का समाधान आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। किस्मत का पहिया पलट चुका है, अब वो सब कुछ आपको मिलने वाला है जिसका बेसब्री से इंतजार आपको है। ठीक है, हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं गाइस, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए गाइस, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तभी हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें बहुत साहस आता है, ताकत आती है, और हम आप लोगों के लिए डेली वीडियो आप लोगों के लिए शेयर करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और कमेंट्स में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको रेजोनेट कर जाता है, तो जय माता दी, जय श्री राम एंड पॉजिटिव फॉर्मेशन अवश्य भेजिएगा गाइस। ठीक है, तो मैं अपने सभी व्यूअर्स का, सभी सब्सक्राइबर्स का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ गाइस, कि आप मुझे बहुत ही पॉजिटिव कमेंट सेंड करते हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेड कमेंट सेंड करते हैं। तो मैं आप सभी की बहुत आभारी हूँ, और बस ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही प्यार को बढ़ाते रहिए गाइस, है ना। तो मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, सफलता की ओर आगे बढ़े, ईमानदारी के साथ में आगे बढ़े। 100% सफलता आपके कदम चूमेगी। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। किस्मत का पहिया पलट चुका है, अब वो सब कुछ आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं। हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। देखिए, वाह, बहुत ही सुंदर कार्ड निकल कर आए हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड निकल कर आए हुए हैं। ठीक है, जैसा हमने टॉपिक मेंशन किया हुआ है, बस वैसे ही कार्ड निकल कर आए हैं। ठीक है, किसी प्रकार की कोई शुगर कोटिंग नहीं चलती है मेरे पास में, है ना। जो निकल कर आता है वही मैं आप लोगों को देती हूँ, जो ईश्वर मुझे देते हैं आप लोगों को देने के लिए, बस वही मैं आपको देती हूँ। ठीक है, बाकी मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, ईश्वर की तरफ से आता है और मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड निकल कर आए हुए हैं, 100% डेफिनेटली। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहे हैं इसकी, देखिए आप एक क्वीन और एक किंग आप बन चुके हैं 100%। आप एक किंग है, आप एक क्वीन है, ऑलरेडी आप एक किंग है। क्वीन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी ये बता रही है कि ईश्वर आपको ये बोल रहे हैं इसकी, देखिए मैंने आपको इतना परिपक्व बना दिया है, इतना स्ट्रॉन्ग आपको बना दिया है, इतना कैपेबल मैंने आपको बना दिया है। ठीक है, हर प्रकार से ईश्वर ने आपको वो मूर्ति बना दिया है, वो प्योर गोल्ड बना दिया है, वो प्योर हीरा बना दिया है आपको। सब कुछ आपको इतना तोड़ मरोड़ के, सब को ये करके आपको इतना कैपेबल बना दिया है, इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है गाइस, कि आप एक राजा है, आप एक रानी है, और आपके हाथ में एक तलवार भी है। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का अगर मैं कार्ड आपको दिखाओगे तो देखिए किस प्रकार का कार्ड है ये, है ना, कि आपको आपके हाथ में तलवार दी गई है और आपको बोला जा रहा है कि अब आप आगे बढ़े, है ना। तो इसका मतलब ये है गाइस कि आप बहुत ही पावरफुल है, आप बहुत ही स्ट्रांग है, आपके अंदर में वो सब काबिलियत है ना, जो आप पाने के लिए, आप अपने जीवन में आपने जो कुछ भी मेहनत किया हुआ है उसको पाने के लिए सिर्फ अभी आप आगे बढ़िए, है ना, क्योंकि सब कुछ ईश्वर ने आपके अंदर में ही दे रखा है ना। पावर, साहस, धैर्य, है ना, इंट्यूशन, माइंड, बुद्धि,
सब कुछ आपके अंदर में दिया हुआ है। ईश्वर ने आपको इतना खूबसूरत बनाया हुआ है, सब आपको इतना सब कुछ दिया हुआ है गाइस, किसी कोई चीज़ की ईश्वर ने आपके अंदर में कमी नहीं रखी है, ठीक है? तो ईश्वर ये आपको बोल रहे हैं कि मैंने सब कुछ तेरे अंदर में पहले ही डाल रखा है और तू अब उस काबिल बन चुका है, जिसे तुम्हें एक्शन लेने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वो सब कुछ मैंने तुम्हारे अंदर में वो सब कुछ डाल रखा है ना? तो बस आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब आगे क्या है गाइस आपके लिए? देखिए आगे क्या है? क्वीन ऑफ पेंटिकल है ना? 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई हुई है। इसका मतलब है कि आप परिपक्व हो चुके हैं, आप कैपेबल हो चुके हैं, आप 100% है ना 100% प्योर हो चुके हैं। अब किसी प्रकार के कोई ब्लॉकेजेस नहीं है, किसी प्रकार की कोई रुकावटें नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिव एनर्जी आप लोगों के जीवन में नहीं है, ठीक है? 9 ऑफ पेंटिकल ये बोल रहे हैं कि ईश्वर अब आप अपने जीवन में आगे बढ़े। किस लिए आगे बढ़े? मनी को रिसीव करने के लिए, पैसों को रिसीव करने के लिए, है ना? जिन पैसों रुपयों के लिए अभी तक आप तरसे हुए हैं, जिन पैसे रुपयों के आपने नुकसान फेस किया हुआ है, जिन पैसे रुपयों के लिए आपने काफ़ी सारे ऐसी जगह से ठोकरें मिली हुई है, बहुत कुछ आप लोगों ने सहा होगा गाइस, ठीक है? क्योंकि राजा बनना या रानी बनना कोई ऐसा ही छोटा-मोटा खेल नहीं है। अगर या आप यहाँ तक आए हुए हैं, ईश्वर ने अगर आपको तोड़-मरोड़ के अगर एक क्वीन बनाया है, एक किंग बनाए हैं, तो आप ही जानते हैं गाइस कि यहाँ तक आने के लिए आपको कितने पापड़ बेलने पड़े होंगे, ठीक है? तो ईश्वर आपको ये बोल रहे हैं कि आप आगे बढ़े, आप परिपक्व हो चुके हैं। आपको जितना तराशना था ईश्वर ने तराश लिया है, जितना भी आपको चेक करना था, जितनी आपकी परीक्षाएँ लेनी थी वो सब कुछ आपने दे दी है और ईश्वर ने ले ली है। तो ईश्वर अब खुद खुद आपको कह रहे हैं कि आप वो परिपक्व पर्सन बन चुके हैं, वो कैपेबल पर्सन बन चुके हैं, उस क्वालिटी में आप आ चुके हैं। बस अब आपको आप एक हाथ में तलवार लीजिए और आगे बढ़े, ठीक है? अब कोई ऐसे नेगेटिव लोग अगर आपके जीवन में आते हैं, तो उसी तलवार से उनको खत्म कर देना है गाइस, निकाल देना है। और ये जो तलवार है ना, ये आपके नॉलेज की तलवार है, ठीक है? आपके गुणों की तलवार है ना? तो आप अपने नॉलेज के माध्यम से, आप अपने साहस के माध्यम से अब ऐसे सभी लोगों का आप मुकाबला कर सकते हैं। अगर कोई आपके जीवन में अगर ऐसे कुछ लोग आने वाले समय में अगर फिर भी टकराते हैं, फिर भी आप ऐसे लोगों का सामना कर सकते हैं। इतना तो ईश्वर ने आपको कैपेबल बना दिया है, हर जगह से आपको परिपक्व बना दिया है। तो अभी आपको रिसीव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल आपका इंतज़ार कर रही है, ठीक है? तो 100% गाइस देखिए, अब आपका जो जीवन है ये खूबसूरत हो रहा है, निखर रहा है। आप पैसे रुपयों से, धन दौलत से, प्यार मोहब्बत से अब आपका जो जीवन है ना ये बहुत ही खूबसूरत हो रहा है, ठीक है? तो रिसीव करने के लिए अब आपको आगे बढ़ना है। साथ में ये बता रहे गाइस आपको ईश्वर कि आप एक स्टार है, आप एक सुपर स्टार है, ठीक है? और स्टार की तरह शाइन करने के लिए ही ये सब कुछ आपके जीवन में घटित हुआ है। ईश्वर ने आपको इतना तराशा हुआ है, ईश्वर ने आपको इतना आपके जीवन में जो भी हर्डल्स आए हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स आए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आई है, ये सब कुछ आपके जीवन को स्टार की तरह शाइन करवाने के लिए ही घटित हुआ है, ठीक है? द स्टार की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है, द स्टार की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आपका जीवन चांद सितारों की तरह शाइन करने के लिए हुआ है और लोगों को, समाज को, हर किसी को रोशनी देने के लिए ही हुआ है गाइस आपका जन्म, ठीक है? और इसीलिए तो ईश्वर ने आपको इस काबिल बनाया है ताकि आप दूसरों की सहायता कर सके, दूसरों को रोशन कर सके, दूसरों के जीवन को रोशन कर सके, कुछ उनके जीवन के लिए कर सके, है ना? तो आप एक साधारण सोल नहीं है, साधारण पर्सन आप नहीं है, ठीक है? तो जैसे कि एक राजा होता है, वो अपने प्रजा के लिए सब कुछ करता है ना? प्रजा के हित के लिए वो सब कुछ करता है, न्याय करता है। जो लोग मतलब निर्दोष होते हैं, उनको न्याय दिलाता है। जो लोग गरीब होते हैं, उनको धन की हेल्प करता है। इस प्रकार से एक राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा का पालन पोषण करना, प्रजा के हित में कार्य करना, प्रजा के साथ में चलना, प्रजा के हर सुख दुख को चेक करना, देखना, है ना? कि किस जगह पर क्या प्रॉब्लम्स आ रही है ना? इस प्रकार से गाइस, ठीक है? तो देखिए आपका जो जीवन है ना वो स्टार की तरह शाइन करने के लिए हुआ है। आप एक राजा की भांति जीवन जीने के लिए आए हुए हैं। प्रजा के हित के लिए, समाज के हित के लिए बहुत कुछ कार्य ऐसे करने के लिए ही आप आए हुए हैं। और इसीलिए गाइस आप एक सुपर स्टार हैं और सुपर स्टार होने के नाते अब आपका जो ऑरा है, आपका जो नॉलेज है और आप स्वयं है जो स्टार की तरफ शाइन करने वाले हैं, ठीक है? इस प्रकार से रिसीव करने के लिए अब ईश्वर आपको आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं।
हरे राम, हरे राम, हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो ईश्वर आपको ये बता रहे गाइस कि आपके जीवन में अभी स्टार्ट हो रहा है, बरकत आना स्टार्ट हो रहा है। आपने हो सकता है गाइस कि कहीं पहले भी कोई बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, कहीं कंपनी का लॉन्चिंग करके रखा हुआ है। कोई भी किसी भी एरिया में आप जिस जिस क्षेत्र में अगर कार्य कर रहे हैं तो आपने उस जगह पर सीड डाल के रखा हुआ है, ठीक है। तो जब अगर हम सीड ही नहीं डालेंगे तो वहां से अंकुर नहीं निकलेगा गाइस, है ना, वहां से पेड़ बाहर नहीं निकल कर आएगा। तो अगर आपने किसी भी एरिया में अगर आपने सीड बोया हुआ है तो उस एरिया से, यानी आपके जीवन में अभी तक आपको ऐसा लग रहा था गाइस कि हमने कहीं जगह पर सीड लगाया है लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही है, तो देखिए गाइस समय लगता है, ठीक है। अगर हम जमीन में अगर सीड बोते हैं तो उसको थोड़ा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, थोड़ा वो समय लेती है, लेकिन जब उसका समय आ जाता है तो जमीन को फाड़ कर बाहर निकल आता है ना, वो अंकुर बाहर निकल कर आता है और वही छोटा सा सीड बहुत बड़ा वृक्ष भी बन जाता है ना, बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है और वो हमारी आने वाली कई पीढ़ियों को वो आनंद देता है, फल देता है, खुशी देता है, छाया देता है ना, सुकून और शांति देता है, कई प्रकार के उसके बेनिफिट है ना। तो उसी प्रकार से गाइस जो कुछ भी आपने सीड लगा कर रखा हुआ है उस एरिया में, उस जगह पर अब ऐसे अंकुर आने वाले हैं जिसके माध्यम से अब आपका जो जीवन है ना वो बेहतर हो रहा है, रंगीन हो रहा है, खूबसूरत हो रहा है, ठीक है। हो सकता है गाइस कि आप सोशल मीडिया पर काफी लंबे समय से आप अपना चैनल ओपन किया हुआ है ना, किसी ने और कोई किसी भी प्रकार से हो सकता है सोशल मीडिया के ऊपर अपने अपने कार्य आप लोग कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपने जो कुछ भी कार्य करके रखा हुआ है तो आपके हर एरिया में आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है। तो आप बहुत ही मैं देख पा रही हूँ कि सुपर स्टार की तरह, ठीक है, शाइन करने वाले हैं गाइस, ओके, शाइन करने वाले हैं 100%, क्योंकि अब आपके जीवन में कभी भी किसी कोई चीज की कमी नहीं होगी, क्योंकि किस्मत का जो पहिया है ना वो पलट चुका है अभी, ठीक है, आपके फेवर में हो चुका है। वाओ, ठीक है, एट ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आई हुई है, ठीक है। एस ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी ये बता रही है कि देखिए गाइस, इस जो भी चक्रव्यूह में आप फंसे हुए थे, है ना, एक हमारा जीवन एक प्रकार से चक्रव्यूह है ना, हम उसी चीजों में फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं, है ना, कई बार निकलने का एफर्ट करते हैं लेकिन नहीं निकल पाते हैं। तो उसी प्रकार से आप कई लंबे समय से ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हुए थे, ऐसे जो मोह माया का जो जाल होता है ना गाइस, उस प्रकार से आप फंसे हुए थे, है ना। क्योंकि जब अगर हमारे आंखों के ऊपर अगर माया का अगर ये आ जाए तो हम माया से कोई नहीं बच सकता, ठीक है, माया से कोई नहीं बच सकता। उसी प्रकार से जो मोह माया का जो जाल होता है ना, उस मोह माया के जाल ने आपको लपेट लिया था, ठीक है। लेकिन इस मोह माया के जाल से निकलने का आपने काफी एफर्ट दिया हुआ है, काफी आपने प्रयास किया हुआ है और 100% गाइस अगर आपने प्रयास किया हुआ है, आपने अगर एफर्ट लगाया हुआ है, आपने ईश्वर को अपने चरणों में, उनके चरणों में आपने समर्पित कर दिया है, ईश्वर को अपने आप को सौंप दिया है, तब माया का कोई रोल नहीं है, ठीक है। ईश्वर के सामने में कोई माया नहीं चलती है, ठीक है, क्योंकि माया जो है ना वो ईश्वर की बहन ही है, ओके। तो ईश्वर के सामने में उनके बहन की कोई नहीं चलने वाली है, माया की कोई नहीं चलने वाली है। तो उस माया का जो जाल है ना, आपके आंखों से जो पट्टी बंधी हुई थी, है ना, इस चक्कर में आप घूम रहे थे, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरा ये, मेरा वो, बहुत सारी चीजें, मेरा मेरा मेरा। तो ये जो सारा जो मेरा है ना गाइज, ये देखिए हो सकता है कि 8 साल के टाइम पीरियड में ये जो भी आपका जो मेरा था वो अब आपका मेरा नहीं रहा, वो किसका हो गया गाइज, यूनिवर्स का हो गया है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपने यूनिवर्स को सौंप दिया, अपने आप को भी ईश्वर को सौंप दिया, है ना। अब मैं तेरा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है ना, जो कुछ भी है वो सब कुछ तेरा है। तो इसीलिए गाइज ये मोह माया की जो पट्टी है आपके आंखों से निकल चुकी है और इसीलिए अब आप इन सारी चीजों से, मोह माया के जाल से बाहर निकल चुके हैं और अब इसलिए आपके जीवन में ये सब कुछ अच्छा घटित हो रहा है और आप अब आपके समय का जो चक्र है वो आपके फेवर में घूम रहा है, ठीक है। रिसीव करने के लिए आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, स्टार की तरह शाइन करने के लिए अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ को देखने के लिए अब अपने जीवन में आप आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत अब आपका जीवन हो रहा है, क्योंकि ईश्वर हमें यही तो समझाने की कोशिश करते हैं गाइस, ठीक है। जो यूनिक बच्चे होते हैं, जो रेयर बच्चे होते हैं, जो चूजन वन होते हैं, उन्हें
ये सारी जो दुख तकलीफें आती है गाइस, हमारा हमेशा ईश्वर से सवाल होता है कि मेरे साथ में ही क्यों, है ना? मेरे साथ में ही क्यों? मैं सत्मार्ग के रास्ते पर हमेशा चला हूँ, मैंने सत्कार्य अच्छे कार्य किए हैं, मैंने अच्छे ही कर्म किए हैं हमेशा, लेकिन फिर मेरे साथ में ही क्यों? तो देखिए गाइस, जो सोल अच्छी होती है, जो सत्कार्य करती है ना, उसी के साथ में ये सारी चीजें घटित करते हैं ईश्वर। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ समझाना होता है, उन्हें कुछ बताना होता है, क्योंकि जो वो ऐसी पावर लेकर अपने हाथ में आते हैं, उस पावर को इस धरती पर आने के बाद में वो भूल जाते हैं, है ना? किसी लाइफ पर्पस से आते हैं इस धरती पर, लेकिन इस सब मोह माया के जाल में, इस सब चकाचौंध की जो दुनिया है ना, इस जाल में आकर फंस जाते हैं और अपनी जो पावर है, ठीक है, अपनी जो पावर है, अपनी जो नॉलेज है, अपनी जो शक्ति है, उनके पास में जो शक्ति भेजी जाती है, उस शक्ति को वो भूल जाते हैं, क्योंकि उस शक्ति को ये जो माया है ना, वो भुला देती है सब कुछ, कि आप किस लाइफ पर्पस से आए हुए हैं। तो इसीलिए गाइस, ये सब कुछ घटने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, आप बहुत प्योर सोल है, ठीक है, आप सत्मार्ग के रास्ते पर ही चल रहे हैं, आपने अच्छे ही कर्म किया हुआ है, इसीलिए आपको ये कार्य आपको सौंपा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आप उस काबिल है, इसलिए तो इतना बड़ा कार्य आपके हाथ में सौंपा जा रहा है कि आप इतने समाज के लिए, इस देश के लिए, है ना, इस धरती माता के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने समाज के लिए, है ना, जितना भी जो कुछ करना चाहते हैं, जो भी बड़े डिजायर लेकर आए हुए हैं, एक राजा के जैसे जीवन को जीना चाहते हैं, एक अच्छा कर्म मतलब अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, इसीलिए तो गाइस ये सब कुछ आपको लर्न करवाना जरूरी था, है ना, आपके आंखों से पट्टी खोलना जरूरी था। तो वो जो आंखों से आपकी जो पट्टी है ना, वो खुल चुकी है, ठीक है। तो इसीलिए गाइस आपका जो क्यों है, उस क्यों का जवाब आपको मिल चुका है, और अभी इसलिए आपका समय का चक्र घूम चुका है, और अब आप जो चाहते हैं वो रिसीव कर सकते हैं, वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग गाइस यहाँ पर एक्टर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, है ना, डांसर हो सकते हैं, कवि हो सकता है कोई, हर प्रकार के एरिया से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, है ना, जो इस दुनिया को कुछ देना चाहते हैं, है ना। जैसे कोई अपने कॉमेडी शो वाले भी होते हैं गाइस, उनका कितना अच्छा रोल होता है जीवन में, है ना, लोगों को हंसाते हैं, है ना, लोगों को हंसाना कोई मामूली बात नहीं है गाइस, लेकिन फिर भी लोगों को हंसाते हैं, क्योंकि ये जो जीवन है ना, ये बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ है, बहुत ही डिफिकल्टीज से भरा हुआ है। तो इसीलिए हर इंसान का एक रोल है, और वो कोई रोल आपको दिया गया है कि आप समाज को हंसाइए, आप समाज को कुछ मतलब समाज को कुछ दीजिए आप, ठीक है। आपको एक रोल दिया गया है, ठीक है। तो ये जो रोल है आप निभा रहे हैं, और आपको बहुत बड़ी पोजीशन मिल रही है, बहुत बड़ी आपको ऐसे स्टार की तरह शाइन करोगे, आपका नाम रोशन होगा, बहुत सारी चीजें आप अपने जीवन में करने वाले हैं। तो इस प्रकार से गाइस देखिए, अब आपका समय का जो चक्र है ना, वो आपके फेवर में घूम रहा है, और ईश्वर अब आपको रिसीव करने के लिए ही आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं, ठीक है, रिसीव करने के लिए आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं आपको, क्योंकि अब सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि अभी इतने टैरो कार्ड मैंने निकाले गए, किसी भी प्रकार का कोई भी रुकावट नहीं नजर आ रही, किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिव एनर्जी निकल कर नहीं आई हुई है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल निकल कर आया हुआ है, तो 9 ऑफ पेंटिकल ये शो कर रहा है कि अब आपके जीवन से सारी बाधाएं, फाइनेंशियल जो भी सारी बाधाएं थी, वो सारी बाधाएं खत्म हो चुकी है, ठीक है। बस अब आप रिसीव करने के लिए रेडी रहे, क्योंकि ईश्वर कब आपके जीवन में ये सारी घटनाएं क्रिएट करेंगे, शायद आपको भी नहीं पता है। इसलिए एनी टाइम इन सारी चीजों को रिसीव करने के लिए आप हमेशा पॉजिटिव रहे, ठीक है, निगेटिव नहीं रहे। क्योंकि देखिएगा इस क्या होता है, जब लास्ट टाइम आता है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि इतना तो पेशेंस रखते हैं, लेकिन जब हमारा लास्ट टाइम आता है ना, तभी वो थक जाते हैं, ठीक है, सॉरी गाइस, जब हमारा लास्ट टाइम आता है ना, तभी वो थक जाते हैं, ठीक है, और फिर थोड़ी सी चीज के लिए वो हार मान जाते हैं, थोड़ी सी चीज के लिए उनका ये बाजी पलट जाती है, ठीक है, और फिर कहते हैं कि काश मैंने थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाया होता तो मुझे सफलता मिल गई होती, चाहे मैं पास हो गया होता, थोड़ा मैं अगर पढ़ाई कर लेता, थोड़ा सा अगर पढ़ाई कर लेता तो मैं पास हो जाता, है ना। तो थोड़ी सी चीजों के लिए वो छूट जाते हैं। तो देखिएगा इस, है ना, आप बिल्कुल करीब हो चुके हैं, एकदम से करीब हो चुके हैं। कई लोगों को तो सफलता मिल चुकी है, कई लोग आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं कि बिल्कुल 99% पर पहुंचे हुए, सिर्फ 1% बाकी है, ठीक है। तो 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये शो कर रही है कि 100% आप कंप्लीशन की एनर्जी में है, बस रिजल्ट आपके हाथ में लगने ही वाला है गाइस,
ओके, चाहे हो सकता है कि आप स्टूडेंट है यहाँ पर, है ना, कुछ पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे हर प्रकार से, ठीक है। तो आप 99% पहुंच गए हैं और बस स्टार की तरह शाइन करने के लिए सिर्फ 1% बाकी है गाइस, क्योंकि 9 के बाद में 10 आता है ना। तो अब आप स्टार की तरह शाइन करने वाले हैं और ईश्वर तो हमेशा आपके साथ में है गाइस, ठीक है। ईश्वर हमेशा आपके साथ में है, जजमेंट आपको न्याय दिलाने के लिए हमेशा आपके साथ में खड़े हैं। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि हो सकता है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है किसी का 11 हो सकता है, ठीक है, या फिर ये जो घटना आपके जीवन में जो रिसीव करने वाली जो घटना है वो तारीख आपके लिए 11 हो सकती है, या फिर आपके लिए ये तारीख 2 नंबर हो सकता है, मतलब 2 तारीख हो सकती है, या फिर 20 तारीख हो सकती है, ठीक है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ 20 हो सकता है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 हो सकता है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ 11 भी हो सकता है। तो 2 की जो एनर्जी है वो बहुत स्ट्रांग निकल कर आई हुई है, ठीक है। और मैं अगर जोडिक साइन की अगर बात करूँ गाइस, तो यहाँ पर एयर साइन काफी निकल कर आया हुआ है, ठीक है। एयर साइन मीन्स मिथुन, तुला और सैजिटेरियस, इस प्रकार से आप लोगों की राशि निकल कर आई हुई है, ठीक है। हरे राम। और कुछ जल तत्व की भी राशि है गाइस, ठीक है, वृश्चिक है, मीन राशि है, इस प्रकार से ये भी राशि निकल कर आई है, जल तत्व की भी राशि निकल कर आई हुई है। और अर्थ साइन भी निकल कर आया हुआ है, फायर साइन भी निकल कर आया हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रांग मुझे एयर साइन नजर आ रहा है, ठीक है। वायु तत्व की राशियां निकल कर आई हुई है। हरे राम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। तो आपके साथ में जस्टिस खो रहा है गाइस, हो सकता है किसी के लिए जस्टिस खोने के लिए सिर्फ 2 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है। 2 दिनों में भी किसी का जस्टिस खो सकता है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गाइस, किसी का कोर्ट केस चल रहा है ना, आप उनके तरफ से जजमेंट मांग रहे हैं, ईश्वर को जजमेंट मांग रहे हैं, कोर्ट को जजमेंट मांग रहे हैं, तो ये घटना होने के लिए आपके लिए 2 दिन भी लग सकते हैं, है ना। तो ये आपके साथ में न्याय हो रहा है, जस्टिस हो रहा है, या फिर किसी भी प्रकार से आपने कहीं पर अप्लाई किया हुआ है ना, कोई पर इस प्रकार से, तो 2 दिन भी आपके लिए काफी है। बहुत स्ट्रांग एनर्जी निकल कर आई हुई है, क्योंकि अब ईश्वर आपको जजमेंट देना चाहते हैं, आपके पक्ष में न्याय करना चाहते हैं, क्योंकि आपके समय का जो चक्र है वो 100% घूम चुका है। ऐसा पेंटिकल की एनर्जी आई हुई है। तो किसी के लिए ये भी खास है गाइस कि देखिए, अगर कोई आपके कोर्ट केस अगर चल रहे हैं, ठीक है, कोर्ट केस अगर चल रहे हैं और आपकी कोई डिमांड है ना, किसी पर्सन के माध्यम से आपकी कोई डिमांड है, आपके केस के माध्यम से किसी के ऊपर कोई खर्चा आ रहा है आपके तरफ, ठीक है, तो ये जो अमाउंट है ना, ये आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, या फिर आप किसी को देते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस टाइप से एनर्जी आप लोगों की पिक हो पा रही है। तो कोर्ट के माध्यम से पैसा रिसीव कर रहे हैं या फिर आपको देना पड़ रहा है, ये दोनों भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि ऐसा पेंटिकल के बाद में जस्टिस कार्ड आया हुआ है, तो इसीलिए ये जो एनर्जी है ना, ये दोनों तरफ से हो सकती है, चाहे आपको देना पड़ सकता है या उनसे फिर आप ले सकते हैं। हरे राम, हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। लेकिन सब पॉजिटिव है गाइस, ठीक है, नेगेटिव कुछ नहीं है, ओके। आपके हित में ही होने वाला है। स्ट्रेंथ की एनर्जी निकल कर आई हुई है। स्ट्रेंथ की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आप बहुत ही कैपेबल पर्सन है, बहुत ही स्ट्रांग पर्सन है, बहुत ही प्योर पर्सन है, ठीक है। क्योंकि देखिए, ये जो कार्ड निकल कर आया हुआ है ना गाइस, ये शनि महाराज का कार्ड निकल कर आया हुआ है। 8 नंबर की एनर्जी निकल कर आई हुई है। और शनि महाराज जिसको भी तोड़ते हैं, जिसको भी मरोड़ते हैं, जिसकी भी परीक्षाएं लेते हैं, है ना, तो ऐसे ही नहीं लेते, साधारण परीक्षाएं नहीं लेते गाइस, बहुत जबरदस्त परीक्षाएं होती है शनि महाराज की। इसीलिए कई लोग डरते हैं, शनि महाराज की 7.5 के नाम से ही घबरा जाते हैं, है ना, शनि की 7.5 से ही लोग घबरा जाते हैं। लेकिन जब भी शनि की 7.5 लगती है ना, ये इंसान को प्योर बनाने के लिए, है ना, अपने अंदर की हिडन नॉलेज को पहचानने के लिए कि आप कौन है ना, आप क्यों आए हैं, क्या रीजन है इस धरती पर आने का। कोई ऐसे ही टाइम पास करने के लिए इस धरती पर नहीं आए हैं, खाए पिए, है ना, आराम किए, इसलिए धरती पर नहीं आए हैं। क्यों आए हैं, आपको पहचानना है, आपको जानना है कि आप कौन है ना। आप सिर्फ अपने नाम से आप नहीं जाने जा सकते, है ना, आपको अपने आप की पहचान खुद
बनाना पड़ेगा और अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि आप कौन हैं। तो यही सब शनि की साढ़े साथी जो लगती है गाइज, वही सब कुछ सिखा कर जाती है। ठीक है, तो ये शनि की जो साढ़े साथी है, जो 8 नंबर का जो कार्ड है, मुझे ये बता रहा है कि शनि की साढ़े साथी में आप लोग जान चुके हैं कि आप कौन हैं, किस लिए इस धरती पर आए हुए हैं। आपने अपनी पहचान बनाई है। ठीक है, आप अंदर से प्योर हो चुके हैं, निखर चुके हैं। जितने भी हमारे अंदर में जो भी निर्गुण होते हैं गाइस, वो निर्गुण सब बाहर निकल चुके हैं, है ना। हमारे अंदर की जो मैं की जो भावना है, वो सब कुछ निकल चुकी है। मैं कर रहा हूँ, मेरा है, ये सब कुछ मेरा है ना। इस पर्दे में हम, इस जाल में हम फंसे हुए होते हैं। तो शनि महाराज ने आपको याद दिलाया है कि आप कौन है। तो सबसे पहले आप अपने ऊपर इनर वर्क करें, अपने आप को जाने पहचाने, उसके बाद में ही फिर अपने जीवन में आप आगे बढ़े। तो इस प्रकार से आप प्योर हो गए। ठीक है, एक ऐसे सोने की तरह, 24 कैरेट गोल्ड की तरह निखर चुके हैं, प्योर हीरे की तरह निखर चुके हैं। ठीक है, इतना प्योर आपने अपने आप को बनाया है। और ये सब कुछ शनि महाराज का किया करा है गाइज, जो आप इस काबिल बन चुके हैं और इस काबिल आप है आज की तारीख में। तो हम सबको शनि महाराज का धन्यवाद करना चाहिए कि अगर शनि की साढ़े साथी अगर ना लगती, तो शायद आज आप इतने प्योर, इतने कैपेबल, इतने स्ट्रांग आज आप नहीं बन सकते थे, है ना। क्योंकि जब सब कुछ जब अच्छा चलता है ना गाइज, तो कोई किसी को नहीं पहचानता, है ना। तो हमें तो अपने आप को पहचानने की फिर जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब शनि की साढ़े साथी चलती है, तो सब रिश्तों की पहचान हो जाती है और अपने आप की भी पहचान हो जाती है। सब हर प्रकार की पहचान हो जाती है गाइस। तो उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के जीवन में ये सारी घटनाएं हुई है और आप लोग इस शनि की साढ़े साथी के बाद में काफी निखर चुके हैं, काफी सुंदर स्मार्ट हो चुके हैं। आपका ऑरा शाइन कर रहा है, आपका नॉलेज शाइन कर रहा है ना। आपकी हेल्थ, वेल्थ, हर कुछ शाइन कर रहा है। इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ और इसीलिए अब ईश्वर आपको न्याय दे रहे हैं। ठीक है, जो भी अन्याय का सामना किया है, उस एरिया में आपको ईश्वर न्याय देने जा रहे हैं। हरे राम, हरे राम। बहुत ही सुंदर कार्ड। ओके, तो चलिए गाइस, मैं बस यही कार्ड लूंगी, एक लास्ट कार्ड ही लूंगी। ईश्वर आपको ये बता रहे गाइस कि 100% आप भी इतने प्योर थे कि आपको ईश्वर को भी समय निकाल कर, ओके, ईश्वर को भी समय निकाल कर आपकी परीक्षाएं लेने के लिए आना पड़ा, आपको निखारने के लिए आना पड़ा, है ना। क्योंकि देखिए, ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर तभी होती है गाइस, अगर हम कुछ है, ठीक है, अगर हमारे अंदर में वो क्वालिटी है, तो ही ईश्वर अपना समय मतलब हमें देते हैं। फिजूल में हर किसी के ऊपर समय नहीं देते हैं। ओके, तो आपको ये समय दिया गया, आप ईश्वर की निगरानी में रहे। सब कुछ जो भी प्रोसेस जो चल रहा था ना, एनी टाइम आप ईश्वर के प्रोसेस में रहे। तो ईश्वर आपको ये बता रहे, अभी आपको वो आईना दिखा रहे कि आप किन किन प्रोसेस से आप लोग गुजर रहे थे। ठीक है, ईश्वर आपको ये बता रहे कि आपके सामने में कितने भी सारे ऐसे युद्ध करने के लिए, है ना, बहुत सारे लोगों को भेजा गया आपके जीवन में, एक के बाद एक लोगों को भेजा गया, है ना। कभी बकासुर, तो कभी क्या क्या जो राक्षस होते हैं ना गाइस, जैसे पिछले जन्म में आपने सुना होगा, स्टोरी वगैरह में आपने सुना होगा कि जैसे कृष्ण जी के साथ में कहीं ऐसे राक्षस आते थे उनको मारने के लिए, है ना। उसी प्रकार से आपके भी जीवन में ऐसे स्टेप बाय स्टेप, है ना, एक के बाद एक लोग आए, है ना। कभी किसी ने दिल दुखाया, कभी किसी ने दिल तोड़ा, कभी किसी ने शत्रुता आपके साथ में निभाई, किसी ने किसी प्रकार से ये किया, है ना। बहुत सारे लोग आपके जीवन में आए, लेकिन आपने भी इतना उनका डटकर मुकाबला किया है ना। आपने भी डटकर मुकाबला किया है कि आपके सामने में किसी की नहीं चल पाएगा। देखिए, मैं कार्ड को दिखाकर आपको प्रेजेंट करना चाहूंगी। ठीक है, हरे राम, हरे राम। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, काफी सारे शत्रु आए आपके जीवन में, है ना। शत्रु आप अपने अपने हिसाब से ले लीजिएगा गाइस कि आपके जीवन में कौन शत्रु आए, कितने लोग आए, कैसे लोगों ने आपके जीवन को खराब किया, कितने लोगों ने आपको तोड़ने की कोशिश की, कितने लोगों ने आपके साथ में लड़ाई झगड़े किए, कहाँ कहाँ आपको लोगों के साथ में निपटना पड़ा, बहुत सारी चीजें आपके साथ में हुई है। तो देखिए गाइस, आप वो बहादुर बच्चे हैं, आप वो अपने जीवन की योद्धा है, जो सबको हरा कर पतली गली से वो लोग निकल चुके हैं। ठीक है, पतली गली से उनको निकलना ही पड़ा, तो आपके सामने में किसी की नहीं चली, क्योंकि आप अपने जीवन के बहुत बड़े योद्धा है, कोई ऐसे ही मामूली सोल नहीं है। तो आपने सबको हरा कर,
सबको हरा कर अब यहाँ तक आप पहुंचे है गाइस, है ना। तो जिसे ईश्वर ने भी तथास्तु कर दिया, ईश्वर ने भी आपको पास कर दिया, तो अब उस बुनियाद को कोई हिला नहीं सकता, कोई उसको हरा नहीं सकता। और स्टार की तरह शाइन करने के लिए अब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो 100% अब आज स्टार की तरह चमक रहे, शाइन कर रहे, फेमस हो रहे, है ना। नेम फेम आपको प्राप्त हो रहा है, हर प्रकार से प्रसिद्धि आप लोगों को मिल रही है। तो मुझे भी आज की जो रीडिंग है गाइस, ये करते हुए बहुत ही मैंने इंजॉय भी किया हुआ है, और बहुत सुंदर रीडिंग की हुई है जहाँ तक मैंने, ठीक है, ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। और आप लोगों को भी ये जो रीडिंग है ना, ये बहुत अच्छी लगी है और आपको रेजोनेट भी की गई है, ठीक है। और आप लोग भी खुश हो चुके हैं इस रीडिंग को देखकर, ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। तो कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी, जय श्री राम अवश्य लिखे, और ये रीडिंग आपको कैसी लगी है ये भी मुझे कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। जय श्री राम, जय माता दी, जय हनुमान, जय बजरंगबली।